इन्हें ये लगता है कि मैंने 3000 क्वेश्चन लगा लिए, 4000 क्वेश्चन लगा लिए, मुझे सब आता है। तो बेटा दिक्कत यही है ना कि आप पहले खुद को जीरो मानिए, लेकिन अब जो कि पेपर का लेवल इतना ऊपर आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, अंदर घुस घुस के थ्योरी में पूछ रहा है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमने कभी किसी से गाइडेंस ली, ना हमने कभी फुल नोट्स बनाए। पेपर में बहुत समय है, 8 से 9 महीने हैं। अगर आज से भी स्टार्ट करते हो तो जरूर आपका कुछ उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आपने इसको हरा दिया तो मेरे भाई अगले 6 से 7 महीने में तुम राजा बन के बाहर निकलोगे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आरआरबी जेईई 2024 में जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए फाइनल स्टेजेस को या सीबीटी 1 को, उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी के सभी स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में ब्रेक किया है। देखिए दोस्त, एक स्टूडेंट वो है जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में है, इनके बारे में तो बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। दूसरे हैं जीरो नॉलेज वाले, इनको अभी शुरू से शुरुआत करनी है। और तीसरे हैं नियर मिस, ये बेचारे किस्मत के मारे, इनका कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा, इनके बारे में भी बात करूंगा। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में आज बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट रिपीटर, इसका क्या मतलब है? अब मुझे स्कूल लेवल पे ही जाना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। आपने ये कछुए और खरगोश की कहानी तो बचपन में सुनी ही होगी, बड़े में भी सुनी होगी। आप सबको पता है इस कहानी में क्या हुआ था। कछुआ जीत गया था, खरगोश हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि वो बीच में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जाके सो गया और कछुआ धीरे 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 एक सिंगल लाइन को फॉलो करते हुए फाइनली जीत गया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट वालों की दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है कि इन्हें ये लगता है कि मैंने 3000 क्वेश्चन लगा लिए, 4000 क्वेश्चन लगा लिए, मुझे सब आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। इनको प्रिपरेशन करते हुए बहुत समय हो गया है और अब इनके दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ हो गया है कि इन्हें किसी की बात समझ में आती ही नहीं है। जैसे मैं भी अभी ज्ञान दे रहा हूं तो इन्हें बोझ लग रहा होगा कि ये कौन है ज्ञान देने वाला, ये मुझे क्यों ज्ञान दे रहा है, मैं तो इतने साल से तैयारी कर रहा हूं, सब जानता हूं, बस 2 नंबर से ही तो रह जा रहा हूं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बेटा दिक्कत यही है ना कि आप पहले खुद को जीरो मानिए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते। अगर आपके साथ समस्या है ये वाली, तो पहले इसको साइड में हटाइए। कोई भी पेपर के लिए हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस लगती है। अगर गाइडेंस नहीं भी लगती तो हमारा दिमाग इतना सुलझा हुआ और शांत होना चाहिए कि हम अच्छे से सोच पाएं और अपनी कमियों को पहचान के दूर कर पाएं। लेकिन अगर आप वह नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें किसी ना किसी की गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अगर आप मेरी बात माने तो पहले आप सबसे पहले अपने ज्ञान को साइड में हटाइए। जो भी डेटा अंदर भर गया है, जितनी भी गंदगी है, पूरी की पूरी उसको फ्लश करिए एक बार और सबसे पहले जीरो पर आइए। जीरो। जब आप शुरू से शुरुआत करेंगे और सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे, तब आपकी बिल्डिंग दोबारा स्टार्ट होगी। आपका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाला बनेगा। अब क्यों? क्योंकि आपको चीजें तो आती हैं लेकिन आपने कभी बेसिक्स से पढ़ना ही नहीं चाहा। क्या होता है कि हमारी कभी कंडीशन भी ऐसी बन जाती है कि हमें बेसिक्स क्लियर करने का टाइम ही नहीं मिला। बैक टू बैक एग्जाम्स आते गए और हमने सिर्फ क्वेश्चन लगा लगा के खुद के कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए। लेकिन अब जो कि पेपर का लेवल इतना ऊपर आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, अंदर घुस घुस के थ्योरी में पूछ रहा है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमने कभी किसी से गाइडेंस ली, ना हमने कभी फुल नोट्स बनाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ओवर कॉन्फिडेंट वाले की। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। प्रैक्टिस तो मुझे लगता है आपने बहुत करी है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अभी बेसिक्स पर काम करिए। पेपर में बहुत समय है, 8 से 9 महीने हैं। अगर आज से भी स्टार्ट करते हो, जाग जाते हो, मेरी बात मान लेते हो, तो जरूर आपका कुछ उद्धार हो जाएगा। दूसरे बच्चों पे बात करते हैं। जीरो नॉलेज रिपीटर, ये बेचारा अभी फील्ड में घुसा है। इसने क्या किया कि पेपर तो दिया 2024 का, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है। बस फॉर्म भर दिया, बिना पढ़े देने चले गए। अरे यार, अब पैसा दिया है तो चलो देने तो चले ही जाते हैं। लेकिन अब पेपर देके उसे ऐसा लगा, अच्छा इसमें ये आता है, इतना सिंपल आता है, ये तो मैं कर लूंगा। उसे कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से। तो बेटा नॉलेज कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस भरपूर है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि तुम कर लोगे। हां, मैं भी कहता हूं तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है।
कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। तो इसीलिए स्टार्ट करिए एक प्लानिंग के साथ, एक सॉलिड प्लान बनाइए। आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी है सभी के सभी जीरो नॉलेज वालों को, ये आरआरबी जेईई 2025 स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो शुरू से शुरुआत करनी है। आप ये गलती मत करिएगा कि मैं केवल पीवाईक्यूज बुक लगा लेता हूं, केवल क्वेश्चंस कर लेता हूं और मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सबसे बड़ा दुश्मन आपका ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर आपने इसको हरा दिया, कंसिस्टेंसी को हरा दिया, और आप हर दिन लगातार पढ़ते रहे बिना किसी और दुनिया की परवाह करते हुए, तो मेरे भाई अगले 6 से 7 महीने में तुम राजा बन के बाहर निकलोगे, अपने गांव के या अपने शहर के। मैं गारंटी देता हूं। 1 साल बस कंसिस्टेंट रह लो, 6 से 7 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, पेपर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन ये वो टेस्ट वेस्ट सब दे दबा के 1 साल में तुम सरकारी इंजीनियर बन जाओगे। समझ में आ गया? तो प्लानिंग के साथ चलो, शुरू से शुरुआत करो, बीच में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई लाइन लगी हुई है लेकिन हम लाइन में नहीं लगना चाहते क्योंकि हमारे अंदर आलस भरा हुआ है, तो हम बीच में से घुसने के लिए 1 घंटे से बाहर खड़े हुए हैं। बेटा लाइन में लगो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, प्रसाद तुम्हें भी मिलेगा। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं द नियर मिस। ये बेचारे किस्मत के मारे, मैं फिर से कहूंगा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इनकी गलती कुछ नहीं है, इन्हें आता सब कुछ है, और पेपर में सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंसान लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, उसका रिजल्ट आता ही है। ये गारंटीड दे रहा हूं मैं, गारंटीड कह रहा हूं ये मैं। तो आपको बस थोड़ा सा अपने पेपर को एनालाइज करना होगा, अपनी कमियों को एक बार पहचानना होगा कि टेक्निकल में या नॉन टेक में, और नॉन टेक में तो फिर नॉन टेक में कहां पे, या फिर टेक्निकल में तो टेक्निकल में क्या हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, या हमने क्वेश्चंस कम लगाए, क्या दिक्कत हुई है। आप अपने जितने भी प्रीवियस पेपर्स आपने दिए हैं उन सबको एक बार एनालाइज करिए और समझिए चीजों को, और उसके बाद स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? पेपर से पहले हमें भूलने की दिक्कत होती है, तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करिए जो कि आपने अभी तक नहीं किए हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, वो स्मार्ट वर्क करिए। पेपर से पहले 10 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं मेरे दोस्त। और लास्ट चीज है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको देनी है, बस सिंपल। तो आपका हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क प्लस रिवीजन, डेली चलते रहिए, सही तरीके से चलते रहिए, कुछ स्मार्ट चीजों को फॉलो करिए और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन हमें काम करना है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि अगर कोई चीज जरूरी है, हमें पता चल रही है, जैसे मैं बहुत सारी एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो वहां से पता चलता है कि अच्छा इन चीजों पे फोकस हो रहा है आजकल एग्जाम में, ये पढ़ना चाहिए, तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, कि अवेयर रहना। और फिर रिवीजन तो आपको करना ही है, पेपर से पहले रिवीजन ही काम आता है। हर रिपीटर के लिए सक्सेस का फॉर्मूला यही है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ गए? तो ये एक जेनरिक टाइप का सेशन था, आप सभी की आंखों पे से पर्दा हटाने के लिए सेशन है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई फिर से एक और अटेम्प्ट और फिर से फेलियर देखने को मिलेगा। मैं नहीं चाहता मेरी एडवाइस जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको कभी भी फेलियर देखने को मिले। आप हमेशा लाइफ में सक्सीड हुए, कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस बीच में ना आए, आप ईगो को साइड में रख के काम करें और किसी ना किसी की गाइडेंस में जरूर काम करें। होता क्या है कि रॉन्ग गाइडेंस हमें बहुत गलत जगह ले जाती है और नो गाइडेंस तो हमें कहीं नहीं ले जाती, हम वहीं की वहीं रह जाते हैं। समझ गए ना? थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग मुझसे जरूर शेयर करिए अपनी दिक्कत कमेंट्स में, मैं हर किसी के कमेंट जरूर पढ़ता हूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।